72% डेथ्स को टाला जा सकता है अगर इस मशीन को CPR के साथ में इस्तेमाल किया जाए। If we don't find the pulse, we feel कि there is no respiration, तो हमें immediately CPR स्टार्ट करना होता है। CPR हम करते हैं सर्कुलेशन के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कंप्रेशन देना होता है। आज जिस टॉपिक को हम लोगों ने रेज किया है यहाँ पे, वो है सडन कार्डियक डेथ। पूरी दुनिया में 10% जो डेथ हो रहा है वो हो रहा है सडन कार्डियक डेथ की वजह से, और ये किसी को भी कहीं पे हो सकता है। हर मिनट के साथ चांसेस ऑफ सर्वाइवल 10% कम होने लगता है, तो 10 मिनट के अंदर डेथ की संभावना पूरी बन जाती है। इस 10 मिनट के अंदर अगर लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए ट्रेंड हो तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल 72% तक बन जाता है। यानी कि 100 में से 72 लोगों को अगर आपके आसपास रहने वाले लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट में प्रशिक्षित हैं तो बचाया जा सकता है। तो उसी का आज ट्रेनिंग शिविर था यहाँ पे आशियाना उत्सव में, और इसमें जो स्टेप्स है वो इम्पॉर्टेंट है। 4 स्टेप्स। पहला है सीन सेफ्टी, यानी कि जो मरीज़ जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं बचाने के लिए, ये ध्यान रखना कि आप सुरक्षित हैं, मरीज़ सुरक्षित है। सेकंड है रिस्पांस, कि आप ये देखिए मरीज़ होश में है या बेहोश में है। अगर मरीज़ बेहोश है तो थर्ड पॉइंट है एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पांस टीम एंड आस्क फॉर द AED मशीन। AED मशीन मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर। ये मशीन बहुत ही उपयोगी है जान बचाने के लिए, और ख़ासकर जब इसको CPR के साथ कंबाइन किया जाता है। इस मशीन को डिज़ाइन किया गया है नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, यानी कि जो डॉक्टर नहीं है। इस्तेमाल बहुत सिंपल है, तो आइए एक बार उस मशीन को भी दिखलाते हैं। ये AED मशीन है, और आज से कई साल पहले तक इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि आजकल जो ये पाया गया है कि डेथ्स जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन VF की वजह से हो रहा है, तो उसमें इस मशीन का बहुत अहम योगदान है। 72% डेथ्स को टाला जा सकता है अगर इस मशीन को CPR के साथ में इस्तेमाल किया जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड AED मशीन, और बहुत सिंपल है। इसको डिज़ाइन किया गया है नॉन मेडिकल प्रोफेशनल के साथ। इसको जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं, ये मशीन जो है खुद इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है। जैसे ये बोलेगा अभी अब, तो जैसे ही इसने बोला अप्लाई पैड, तो उसमें आपने ये पैड लगा दिया। उसके बाद ये जो पैड होता है, ये पैड का निशान लगाया हुआ रहता है कि कहाँ कहाँ लगाना है। तो उसके बाद ये दोनों पैड लगा दिया, और उसके बाद जैसे ही इस मशीन ने बोला डिलीवर शॉक, तो इस बटन को सिर्फ दबा देना है इस तरह से, तो शॉक डिलीवर्ड। बहुत सिंपल है, एंड इसको CPR के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। ये मशीन बहुत आसानी से उपलब्ध है, 1 से 1.5 लाख रुपए की आती है, और आज की तारीख में एयरपोर्ट, मॉल्स, जितने बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहाँ लगाना मैंडेटरी है। मैं तो कहूँगा कि आम आदमी भी अपने अपने रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में ये मशीन रखे, और अगर उनको दिक्कत हो रही है खरीदने में, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। स्ट्रेट इसके ऊपर आना चाहिए, इसमें मेरा बॉडी वेट जो है दिस विल कम, and this should be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, and immediately close the nostrils, keep to mouth, and then again back to sleep। किसी में भी कैरोटिड पल्सेशन देखना है, कई बार रेडियल पल्स मिल रहा है या एब्सेंट है, लेकिन कैरोटिड पल्स अगर गायब है जो गले में मिलता है, दैट मीन्स कि योर हार्ट इज नॉट वर्किंग। उसके लिए सबसे पहले 3 फिंगर्स आप रखिए बीच वाली हड्डी पे, तो बीच वाली हड्डी सबको पता है। उसके बाद अपने फिंगर्स को स्लाइड कर दीजिए किसी भी एक साइड में जो गटर टाइप से है, उसमें जैसे ही आप स्लाइड करोगे तो अंदर में
यू विल फील दैट पल्सेशन। राइट में भी मिलेगा, लेफ्ट में भी मिलेगा, दोनों साइड एक साथ मत देखिए, क्योंकि कई बार ना दोनों साइड तो दैट इज सप्लाई टू द ब्रेन, दोनों साइड आपने प्रेशर कर दिया तो तुरंत चक्कर आके दोनों साइड से नहीं। मैं डॉक्टर वी.के. टिक्कू, प्रेसिडेंट आशाना उत्सव ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी। आज हम लोगों को विराट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर रवि रंजन जी जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया और बेसिक लाइफ साइंसेस जो सडन कार्डियक अरेस्ट में इमरजेंसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी, हम सीनियर सिटीजन्स के सामने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया, बोथ प्रैक्टिकल और डेमोस्ट्रेशन, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। हम में से बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मेरा नाम जस्सी है और मैं यहाँ उत्सव में रह रही हूँ पिछले 4 साल से। वो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी, उससे हमें ये सीखने को मिला कि इमीडिएटली अगर किसी को अटैक की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसे पंपिंग करके, है ना, वर्ड ठीक बोल रही हूँ ना, और हमें उस पेशेंट को इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो दिया है। मैं शशि शर्मा हूँ। आज डॉक्टर रवि रंजन ने विराट हॉस्पिटल की तरफ से अब कैंप ऑर्गेनाइज किया हमारे आशान्य उत्सव में, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। हमें कुछ मालूम नहीं था कि क्या कैसे हम ट्रीट करें या कैसे फर्स्ट एड दें, वो सब उन्होंने बताया। और भी डॉक्टर्स आए थे अपनी अपनी फील्ड के, जिन्होंने सारी एक्सपर्टाइज और कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दी। इट वॉज वेरी नाइस। थैंक यू टू द हॉस्पिटल, थैंक यू टू द डॉक्टर्स, थैंक यू एवरीवन।